दोस्तों, मैं हूं देवराज और नौकरी खट्टा चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप नेवी में हैं, अगर आप सोच रहे हैं आप सर्विस से रिटायर करेंगे और उसके बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना अगर आपका सपना है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैंने पहले भी देखा था जब मैं सर्विस में था और जब मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना था, तो ऐसा कोई भी वीडियो मुझे यूट्यूब में सर्च करके मिला नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक ही थोड़ा अलग है। नॉर्मल कैसे मर्चेंट नेवी में जाना है, ये काफ़ी सारे वीडियो है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी सर्विस में हैं, आप डिफेंस में काम करते हैं, अगर आप नेवी में हैं, तो नेवी में आपका सबसे बड़ा स्किल ही है एट सी या जहाज़ में रहना। तो जहाज़ से रह के अगर आपका ये एक्सपीरियंस को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा मौका है और आप जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपके जो डिफेंस के जो सर्टिफिकेट है, जो इंडियन नेवी के जो सर्टिफिकेट है, ये काफ़ी नहीं है मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए। इसके लिए कुछ स्टेप्स है, वो जानना ज़रूरी है। और अगर आप ये जान लेंगे तो आप धीरे धीरे इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, मेंटली भी और जो इकोनॉमिकली की भी, मतलब पैसा जो चाहिए होगा उसको भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसे ही आप रिटायर होंगे तो अगर ये आप कोर्स कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है मर्चेंट नेवी का सफ़र। लेकिन ये गाइडेंस नहीं मिल पाता, इसके लिए जो लोग हैं इधर जाते नहीं है। ये मर्चेंट नेवी की जो इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होता है। अगर ऐसा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड उसको लोग मिले तो उसके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी काफ़ी सारा जो पैसा है इसमें बहुत ज़्यादा है सैलरी इसका, तो आपके लिए भी अच्छा है। तो आप जान लीजिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले कुछ भी आपको कोर्स करना है, आपके लिए ज़रूरी है पासपोर्ट। तो इसलिए जैसे ही आपको एनओसी मिलता है, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए और पासपोर्ट तो आप ज़रूर बनवा लीजिए। सर्विस में रहते हैं अगर आप पासपोर्ट बना लेते हैं तो उसके बाद सर्विस छोड़ने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद आपको कोई भी परेशानी की, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन है, ये सब में परेशान नहीं होना पड़ता है और आपका जो पासपोर्ट है बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसलिए आप ज़रूर पासपोर्ट बना लीजिए। नेक्स्ट स्टेप है इंडोस नंबर, INDOS। ये जो नंबर है ये लेना पड़ता है और इसके लिए आप कोई भी मर्चेंटशिप जहाँ पे कोर्स कराते हैं, जनरली जो नेवी वाले हैं वो नमक से कोर्स करते हैं, क्योंकि वो कोर्स जो है नमक के साथ उनका टाई अप है और जो है बहुत कम पैसे से ये कोर्स हो सकता है। मुंबई और वाइजाग में नमक अवेलेबल है, लेकिन कोलकाता या चेन्नई ये सब जगह पर नमक अवेलेबल नहीं है आज के दिन पर। तो अगर आप बाहर से कर रहे हैं कोर्स या नमक से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, वही आपको बता देंगे इंडोस नंबर के लिए आपको जो पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। और STCW कोर्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेयरर्स, STCW इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये कोर्स को आपको करना है। इसके साथ ही जहाँ से आप कोर्स करेंगे वो आपको इंडोस नंबर दे देते हैं। इंडोस के सिर्फ इंडोस नंबर कोई नहीं देगा, कोर्स आपको करना पड़ेगा। ये कोर्स में ज़्यादा खर्चा नहीं है, 15 से लेकर 20,000 के बीच में ये कोर्स हो जाता है। आज के डेट पे ये 1 महीने का कोर्स है, तो आपको ये कोर्स कर लेना है। ये कोर्स जैसे ही आप शुरुआत कर देंगे, आपको सी एक्सट्रैक्ट सर्टिफिकेट, कितना दिन आप शिप में थे, कितना दिन आप सेलिंग किए हैं, इसका एक सर्टिफिकेट होता है जिसको सी एक्सट्रैक्ट बोला जाता है। पहले ये रिटायरमेंट के टाइम सबको दिया जाता था, लेकिन अभी ये जो है, जो लोग सिर्फ मर्चेंट नेवी में कोर्स करते हैं उनको अलग से एप्लीकेशन करना पड़ता है, सिर्फ उसी को ही ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप STCW कोर्स शुरू करेंगे उसी टाइम आपको एप्लीकेशन कर देना है और ये जो सर्टिफिकेट है इसको आपको ले लेना है। सी एक्सट्रैक्ट आपका हो गया, STCW कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया, इंडोस नंबर आपने ले लिया, आपके पास पासपोर्ट हो गया। इसके बाद आता है CDC कोर्स। इसको कोर्स नहीं बोलते, ये एक सर्टिफिकेशन है या आप बोल दे नंबर है कोई। ये CDC है, इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। आपको एट सी जाने के लिए ये सर्टिफिकेट ही आपको काम में आएगा। आप सोच लीजिए समुंदर के लिए आपका एक पासपोर्ट इसी को बोला जाता है। तो कोई भी है जिसको मर्चेंट नेवी में जाना है, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और यही है आपका 4th स्टेप। तो 4th स्टेप CDC है, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है। आज के डेट पे 700 रुपये खर्चा है, बेकार में एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है और ऑनलाइन ही एप्लीकेशन कर देना है। तो CDC सर्टिफिकेट आने में आपको 1.5 महीना से 2 महीने के बीच में टाइम लग जाता है। तो CDC सर्टिफिकेट आते आते आप भर्ती हो सकते हैं NWKO के लिए। जो भी रिटायर्ड होते हैं उनको लिए ये NWKO जो कोर्स है इसको करना ही पड़ता है। इसी को नेविगेशन वॉच कीपिंग ऑफिसर नियर कोस्टल वॉच का ये कोर्स है। 3 महीने का कोर्स है। आपको काफ़ी सारे चीज़ें जो है दोबारा सीखने को मिलता है और ये कोर्स सबके लिए ज़रूरी है और ये कोर्स करना ही है आपको अगर एट सी जाना है तो।
तो 3 महीने के लिए कोर्स का जो खर्चा है, ये खर्चा भी 40 से लेकर 50,000 के बीच में आता है। किताब की खर्चा मैं नहीं बता रहा हूँ, रहने और रहने या जो आपका फूडिंग है, लॉजिंग है, इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं। लेकिन ये कोर्स जो है 3 महीने का कोर्स है और इसमें ये 40 से 50,000 के बीच में कोर्स फीस है। इस कोर्स ख़त्म होने के बाद फिर कुछ छोटे छोटे कोर्सेज करना पड़ता है, आरपा के ऊपर, आरओआर के ऊपर, एगडीज के ऊपर। आप जैसे जिस कॉलेज में आप NWKO कर रहे हैं, आप उधर से ये सब कोर्स कर सकते हैं। आपको एक के बाद एक जो है चीज़ें पता लग जाएगा। तो ये वीडियो है आपको स्टार्टिंग करने के लिए। आप जैसे ही स्टार्टिंग कर देते हैं, ये सारे कोर्स आपको करना होता है। 7वें पॉइंट मैंने बता दिया आपको, ये छोटे छोटे कोर्स, एगडीज, आरपा, आरओआर, ये सब कोर्स आपको करना पड़ेगा। ये आप ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आता है GMDSS कोर्स, ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम कोर्स। GMDSS कोर्स अगेन सबके लिए ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। ये है आपका 8 स्टेप। जब आप ये कोर्स कर लेंगे, उसके बाद आपको जाना होता है वॉच कीपिंग करने के लिए एट सी। जब आप वॉच कीपिंग 6 महीना किसी शिप में कर लेंगे, उसके बाद ही आप प्रमोट हो जाएंगे और आप जो है फिर दूसरे कंपनी में जाने के लिए आप बिल्कुल तैयार है और किसी भी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका कैडर है, उस कैडर के थ्रू आप डेक ऑफिसर बनना चाहते हैं, 3rd ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो भी ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, ये स्टेप हो जाने के बाद जनरली जिस शिप में आप वॉच कीपिंग करते हैं, उसी शिप से आपका टाई अप होता है। वो शिप इसी हिसाब से आपके साथ जो बॉन्ड है वो साइन कराता है। जो आप वॉच कीपिंग करने के बाद उसी शिप में एटलीस्ट 1 साल तक रहेंगे, तभी वो वॉच कीपिंग कराते हैं। तो अगर आपको लगे ये शिप सही है, कंपनी सही है, तो आप उधर भी वॉच कीपिंग कर सकते हैं और उधर ही सर्विस कर सकते हैं। ध्यान देना है दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इधर फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कहीं भी एजेंट के चक्कर में ना पड़िए, और एजेंट भी चक्कर में पड़ रहे हैं तो थोड़ा उनके साथ जानकारी कर लीजिए। जो आपके अगर जान पहचान वाला कोई उनके थ्रू गया है, तभी आप उनसे टाई अप कीजिए, नहीं तो आपका जो पैसा है बर्बाद हो सकता है। जब आप कोर्स करेंगे जिस कॉलेज में, जिस इंडस्ट्री से, उधर से ये जो लाइन जो है एक के बाद एक खुल जाता है, लोगों से पहचान बढ़ जाती है, टाई अप हो जाता है और कंपनी जो है उधर से भी कैंपसिंग के लिए आता है और हायर करती है। ये जितने भी सारे मैंने कोर्स बताया, मैं मोटा मोटी एक आपको आइडिया दे देता हूँ। ये सारे कोर्स, किताब, पढ़ाई का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब मिला के कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए का आसपास खर्चा होता है। छोटे छोटे कोर्सेज है बहुत सारे, और किताब की जो कीमत है, एक किताब की कीमत 3 से 3.5 हज़ार के आसपास भी आ जाता है कभी कभी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो कोर्स में अगर आपने इस लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको इतना खर्चा आएगा, तो आप उसके हिसाब से ही जो है पैसा जो है आप रखिए, आपके ज़रूरत पड़ेगा। नहीं तो फिर आप बीच रास्ते में आपको लगेगा जो पैसा जो है आपके पास कम है। तो ये रास्ता है, ये तरीका है मर्चेंट नेवी से, इंडियन नेवी से मर्चेंट नेवी में ट्रांजिशन का। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये रास्ता जो है बहुत ही अच्छा रास्ता है। बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इंडियन नेवी के लोगों की मर्चेंट नेवी में, लेकिन रास्ता जो है इसमें काफ़ी सारे फ्रॉड बड़े पड़े हैं। आपको ध्यान रखना है इन सारे फ्रॉडों का, और जो भी डिसीजन आपको लेना है सही से सोच के लेना है और उनके बारे में पूरा पता करना है, वेबसाइट देखना है उस कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आप गलत कंपनी में फंस गए, हो सकता है आप सी में हैं तो आपको तनख्वाह सही से नहीं मिलेगा। जब आप रिलीव होने वाले होंगे 4 महीने 5 महीने बाद घर आने वाले होंगे, उस टाइम आपको रिलीवर नहीं मिलेगा। ऐसे दिक्कतें होती रहती है। कभी कभी कुछ शिप जो है कुछ अनवांटेड सामान लेके जाती है और कहीं पोर्ट में फंस गए तो फिर उसका पूरा क्रू भी फंस जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पैसे के साथ साथ ये खतरा भी इस लाइन में है। लेकिन आशा करता हूँ आपको जो ये पूरा रास्ता है ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है कोर्स के बारे में या कुछ चीज़ जानने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट का आंसर करने के लिए। अगर पता नहीं तो पता करके बताऊँगा, अगर पता है तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल के साथ। धन्यवाद।